राजा विश्वामित्र ने अपना राजपाट छोड़ दिया था। उनका एक ही लक्ष्य था, इतनी कठोर तपस्या करना कि वे ब्रह्म ऋषि बन जाएं। सालों तक वे हिमालय के जंगलों में आंखें बंद किए तप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं के राजा इंद्र घबरा गए। इंद्र ने सोचा, यदि विश्वामित्र सफल हो गए तो उनकी शक्ति देवताओं से भी अधिक हो जाएगी। उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया। मेनका इंद्र के आदेश से मना नहीं कर सकी। वह पृथ्वी पर उतरी, फूलों के जंगल में, जहां विश्वामित्र ध्यान मग्न बैठे थे। मेनका ने धीरे धीरे नृत्य करना शुरू किया। उसकी पायल की मधुर ध्वनि और उसकी सुंदरता की चमक जंगल में फैल गई। विश्वामित्र का मन वर्षों की तपस्या के बाद भी पहली बार हिल गया। उन्होंने आंखें खोली और मेनका को देखा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। कई महीनों तक साथ रहे। मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया, शकुंतला। लेकिन एक दिन अचानक विश्वामित्र को सत्य का एहसास हुआ, यह सब मेरी तपस्या तोड़ने के लिए हुआ है। मेनका यहाँ इंद्र के आदेश से आई थी। उन्हें बहुत दुख हुआ, अपने ऊपर भी और मेनका पर भी। क्रोध और पछतावे के भाव में उन्होंने मेनका से कहा, तुमने मेरी साधना नष्ट की, जाओ पृथ्वी पर तुम्हें चंडाल रूप में जन्म लेना होगा। मेनका रोते हुए स्वर्ग लौट गई। वह जानती थी कि उसने अपना कर्तव्य निभाया था, पर दंड उसे ही मिला। विश्वामित्र को भी इस घटना ने भीतर तक तोड़ दिया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर तपस्या शुरू की, इस बार पहले से 100 गुना कठोर। उनकी अग्नि जैसी साधना से पूरा पृथ्वी देवलोक प्रभावित हो उठा। अंत में देवताओं को झुकना पड़ा। विश्वामित्र को वह उपाधि मिली जिसके लिए वे वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। वे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए।